उसके लिए ना हम अपना ज़मीन, अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे। अफगानिस्तान के अंदर लोग वापस आएंगे, उनकी जो अपने अशिया हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, घर की हर चीज़, उनको भी इजाज़त होनी चाहिए, बिल्कुल इजाज़त। FBR भी मौजूद है और उनको ये तमाम चीज़ें लाने की इजाज़त होगी। हमने इनको अपने मेज़बानों को ये रिक्वेस्ट की है कि हमें मिलके इस खित्ते की तरक्की के लिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए, इस खित्ते में अमन व अमान कायम करने के लिए हमें मिलकर काम करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसे अनासर को रोकने के लिए दोनों मुल्क भरपूर एक्शन लेंगे। खित्ते की तरक्की, बेहतरी, अमन व अमान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान शहरियों को अपने असासाजात वापस ले जाने की इजाज़त है। वापसी के अमल में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की अफगान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला हसन अखवंद से मुलाकात। दहशतगर्दी के खात्मे और दीगर सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार की अफगान नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत खित्ते के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा तजारत, राहदारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे अफगानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। So all this put together throws up a very conducive environment for investments in Pakistan in the shape of joint ventures and forming companies with shareholding, and particularly in the field of mines and minerals. I would like to invite you to please come, and all our friends sitting here from more than 60 countries, you're all invited to come and study the potential of mines and minerals in Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म की 60 ममालिक को शोबा मादनियात में सरमायाकारी की दावत। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स में सरमाया लगाएं। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग, ज़राअत और मादनियात में बड़ा पोटेंशल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में IT और मसनूई ज़हानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट है। नौजवान खुद को जदीद तकनीकी और पेशा वराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी ज़रई पॉलिसी पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया ज़राअत में आगे निकल गई, हम कौम का कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन और मेहनती किसानों से नवाजा है। घरेलू ज़रई सनतों, छोटे और दरमियानी कारोबार को फ़रोग़ देना होगा। नहरों का मंसूबा बजट से पहले ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह कहते हैं, नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध मुत्तहिद है, पीछे हटने वाले नहीं। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे के खिलाफ पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। सिंध के लोग जानते हैं कैनाल्स मंसूबे को बंद करवा सकता है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। कैनाल्स की तामीर का फैसला वापस ना लिया गया तो हुकूमत की हिमायत खत्म कर देंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतनाज़ कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मामलात मेज़ पर बैठ कर हल करने चाहिए। इकाइयों की मजबूती को वफाक की मजबूती समझते हैं। इकाइयों के पानी समेत वसाइल के मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है, हमें पीपी की क़यादत का बहुत एहतराम है। 1991 में सूबों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे और 1992 के एयरसा एक्ट की मौजूदगी में किसी से नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। इस अमर को यकीनी बनाने के लिए मुल्क में आईनी तरीक़ेकार और क़वानीन मौजूद हैं। माज़ी की तरह इसी तर्ज़ अमल पर चलते रहेंगे। बातचीत और मुशावरत ही हर मसले का हल है।
वज़ीर ममलकत खेलदास कोहस्तानी की गाड़ी पर हमला, खेलदास हमले में महफूज रहे। तर्जुमान मुस्लिम नून सिंध के मुताबिक ठट्ठा से वापस कराची आते हुए बाज़ सियासी कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमलावरों को भागने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर इत्तलात का खेलदास की गाड़ी पर हमले का नोटिस। मुराद अली शाह ने DIG हैदराबाद से वाक़ई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अता तारड़ ने कहा, अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने पंजाब में ज़ीरो पोलियो केस के हदफ मुकर्रर कर दिए। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी ज़ीरो करने की हिदायत। वज़ीर आला के डिप्टी कमिश्नर को मुतल्लिका इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम मौसर बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। हर जिले में डिप्टी कमिश्नर को यूनियन काउंसिल वाइज पोलियो मुहिम का रोज़ाना जायजा लेने की हिदायत। दूसरी जानिब मुल्क भर में दूसरी कौमी पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 4 लाख से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स 159 इस्लामी खिदमात सर अंजाम देंगे। घर घर जाकर 4,54 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। देखते हैं वज़ीर आला मिनरल्स बिल पास करवाएंगे या नौकरी बचाएंगे। अल यमीन गंडापुर इस्लामाबाद से मिलने वाला हर टास्क अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक इंसाफ NRO के लिए लोगों के पांव पड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इदारे और वज़रा करप्शन में मुलव्वस हैं। PTI के रहनुमा खुद एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सूबे में नौकरियां बेची जा रही हैं। अगर कोई इदारा खामोश है तो वो नैब है। जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनकी अकल चली गई है। बातचीत के लिए आरिफ अलवी के जवाब का इंतजार है। PTI रहनुमा आज़म सवाती ने बता दिया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI अगर बात करेंगे तो सिर्फ जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए करेंगे। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह वाज़ेह है कि बातचीत बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं होनी। वो तारीख में अपना नाम रकम कर चुके हैं। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म के बयान पर वीडियो लिंक के जरिए जुज़वी इजरा हुई। अदालती कार्रवाई के दौरान बिजली बंद। मजीद कार्रवाई 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। वकील सफाई ने आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। आज ही नोटिस करके दलाइल सुनने की इस्तदा। रावलपिंडी की सिविल अदालत ने मुकदमे में नामजद आदिल और नोमान को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शमीम आफ्ताब और ड्राइवर जाहिद मुकदमे से गिरफ्तार। कराची के सेंट्रल जेल में वाक़ इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानहा 9 मई केस की समाअत। अदालत ने PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। दौरान समाअत PTI सिंध के सदर मुल्ज़िम हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी और राजा अजहर समेत दीगर मुल्ज़िमान पेश हुए। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए 80 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब।